अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह के नमो करम से बखैर वाफियत से होंगे। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लाऊँगा। तो इसके मुताबिक मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं आपका पार्ट 1 वीडियो बना दूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देख लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। या ना जो आपका टेस्ट के तौर पर भी है, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ये क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। अगर गलत लगता है, तो उसको फिर सुधारिएगा आप लोग, ठीक है? इसी वीडियो को 1 दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए बिला वजह देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। ये एक हमद है और इसमें सबसे पहला सवाल है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में जो होते हैं 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 2, नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो खुदा की तारीफ की गई है। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रजा। सवाल नंबर 4, शबनम कमाली बिहार के किस जिला में पैदा हुए? तो सीतामढ़ी जिला में। सवाल नंबर 5, जिस नज़म में किसी की तारीफ बड़ाई या बड़ाई बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं कसीदा। नज़म हमद खुदाए अज़ व जल किसने लिखी है? तो ये जो लिखा है ना वो शबनम कमाली ने लिखा है, ठीक है? सवाल नंबर 7, झील में आकाश का मुतरादिफ कौन सा होगा? तो झील में जो इस चारों ऑप्शन में जो आकाश का मुतरादिफ जो होगा ना वो क्या होगा आप लोगों को बताना है। वो होगा आपका आसमान, ठीक है? आसमान हो जाएगा। सवाल नंबर 8, हमद के लग़वी मानी क्या होता है? तो खुदा की तारीफ होता है। सवाल नंबर 9, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए आया है। हमद का मुतरादिफ क्या होगा? 10 नंबर है, हमद का मुतरादिफ क्या होगा? तो सना होगा, ठीक है? मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना? उसके बाद बाबे फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? तो रिज़्क मिलता है। ये हमद का एक लाइन उठा करके उसी का ये दे दिया हुआ है क्वेश्चन। अगला सवाल नंबर 12 कह रहा है कि नूर की जीत क्या होगी? बताइए आप लोग। नूर की जीत क्या होगी? जुल्मत होगी, ठीक है ना? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है भाभी जान। यहाँ से आपका अफसाना स्टार्ट होता है और इस भाभी जान को लिखने वाले जो है वो सोहेल अजीम आबादी है, ठीक है? तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई। सोहेल अजीम आबादी की एक नावल का नाम बताएं। बेजड़ के पौधे। कुछ देर मैं रुकूंगा, उसमें आप लोग को आंसर खुद बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? इससे होगा ये ना कि आपका टेस्ट के तौर पर भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सवाल नंबर 3 कह रहा है इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? तो इसमें से आदमी के रूप उनका अफसानी मजमू है, ठीक है ना? उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला, ठीक है? तो वो जो था ना वो साथी था, ठीक है? उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग का नसीरा और खदीजा, ठीक है? उसके बाद है सवाल नंबर 6, शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिंफ से है? तो जो शामिल नसाब या भाभी जान यानी भाभी जान जो है ना कि कौन सा सिंफ है? अफसाना है, नाविल है, दास्तान है या ड्रामा है? तो अफसाना भाभी जान जो है वो अफसाना भाभी जान तो अफसाना ही है ना इसमें। शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिंफ से है? यानी भाभी जान जो है ना वो अफसाना है ना कि ड्रामा है। चलिए, सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? तो बताएंगे 1980 ईस्वी में, ठीक है? सवाल नंबर 8 कह रहा है कि नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, ठीक है? तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सवाल नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 10 है सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो ये सभी चीज मालूम होना चाहिए, भाभी जान। सवाल नंबर 11, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो वो 1 साल के थे ना तभी उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, ठीक है? सवाल नंबर 12 है, अफसाना नसीरा और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो वो जो है ना राशिदुल खैरी है, ठीक है? सवाल नंबर 13 है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो वो देवर थे, ठीक है ना? अगला सवाल नंबर 14 है कि सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो हुई ना वो नानिहाल में हुई थी, ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर 15 कि सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत किया? तो वो ऑल इंडिया रेडियो कंपनी में उन्होंने मुलाजमत मतलब नौकरी किया, ठीक है? सवाल नंबर 16 है कि भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान जो अफसाना है ना वो जो है सोहेल अजीम आबादी का। यहाँ पे ऑप्शन कट गया होगा, ऑप्शन सी है, ठीक है? सवाल नंबर 17 कह रहा है हो गया, इसमें 16 ही क्वेश्चन है, ठीक है? 16 नहीं बल्कि 18 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कट गए, ठीक है? खैर कोई नहीं, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तीसरा चैप्टर की तरफ आइए। तीसरा चैप्टर का आपका टेस्ट है, इसमें देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं, ठीक है? तीसरा चैप्टर है फरार। ये भी अफसाना है और ये लिखने वाले इसके मुसन्निफ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो वो पटना में हुई थी, ठीक है? 1 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है? सवाल नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो वो सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो वो फरार है जो हमारे नसाब यानी किताब में शामिल है, ठीक है? सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन
का अफसाना फरार किस नौइयत का है? वो जो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। सवाल नंबर 7 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? तो सवाल नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? यानी किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, नफ्सियात। सभी चीजें बाबू हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। यूं समझे कि आप लोग का ये टेस्ट हो रहा है ना। और चलिए, सवाल नंबर 8 9 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे, ठीक है। तो वो कब हुए थे सदर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शबा नफ्सियात के सदर कब हुए? तो ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में, याद रखना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए, यानी रिटायरमेंट कब हुए? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कितना, 1900, कितना है ये वाला, 1974 ईस्वी, ठीक है। सवाल नंबर 11 है कि जख्म के फूल किस शायर का शायरी मजमूआ है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शायरी मजमूआ है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में एमए किया? सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया। सवाल नंबर 13, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो जो महमूद की अहलिया थी ना, उसका जो नाम था वो जबीदा था, ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? यानी अफसाना जब फरार होता है, उसमें महमूद जो होता है उसका एक दोस्त था, उसका नाम जानते हैं क्या था? उसका नाम था अजीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 16 है, फरार किस का अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। यहाँ पे आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। चौथा चैप्टर से स्टार्ट होता है कटी हुई शाख, जो कि एक अफसाना होता है जिसके लिखने वाले कमर जहाँ होती है। कमर जहाँ के बारे में जानते हैं। सवाल नंबर 1 है, कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूआ का जो नाम है ना, चारागाह भी है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो उनका जो अफसाना पढ़ रहे हैं हम लोग, कटी हुई शाख। सवाल नंबर 3 है, कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूआ का नाम लिखे। तो कमर जहाँ का एक अफसानी मजमूआ का नाम ऊपर ही तो देखे ना, चारागाह लिख सकते हैं। उसके बाद से सवाल नंबर 4 है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। 4 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 है, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो समस्तीपुर जिला से। सवाल नंबर 8 है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, कमर जहाँ, ठीक है। सवाल नंबर 11, 7 नंबर है, कमर जहाँ ने एमए पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल की? तो सवाल नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से? तो पटना यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 8 है, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है? तो जुनून वफा, 8 नंबर का सी। सवाल नंबर 9 होगा, कमर जहाँ ने अपने तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया? तो सवाल नंबर 9 का बी, सुंदरमती महिला कॉलेज, भागलपुर से, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, अफसाना निगार री के अलावा कमर जहाँ की अदबी मशरूफियत और क्या है? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, तनकीदी मजमूनी निगारी, ठीक है। सवाल नंबर 11 है, अफसाना कटी हुई शाख में में एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताना है, क्या है? तो उसका जो नाम है ना, वो अशद है। सवाल नंबर 12 जो है, एक प्रोफेसर की हैसियत से कमर जहाँ किस ओहदे तक पहुंची? सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए, सदर शोबा उर्दू के, ठीक है। सवाल नंबर 13 है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो कमर जहाँ के जो वालिद का नाम है ना, सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सैयद अताउल हक। यहाँ तक होते हैं आपका 4 चैप्टर कंप्लीट। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। ये मुसन्निफ है निगार अजीम। इसमें सबसे पहला सवाल है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशियाना। सवाल नंबर 2, निगार अजीम का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, मलका मेहर निगार। सवाल नंबर 3, सिराज और अरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, आशियाना। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, समाजी। सवाल नंबर 5, निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? तो इसका कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इनमें से डी हो जाएगा। सवाल नंबर 5, निगार अजीम के सफरनामा का क्या नाम है? सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, गिर्द आवारगी। सवाल नंबर 7, निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया था निगार अजीम ने। सवाल नंबर 8, निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, अक्ष। सवाल नंबर 9, निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, गहन। सवाल नंबर 10, हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदाइबा अदीबा की तसनीफ है? हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीब की तसनीफ है? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, निगार अजीम, ठीक है। सवाल नंबर 11, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? उसका नाम था 11 नंबर ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 12 है,
कि अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है। 13 नंबर सवाल है सिराज बरकत अली सिद्दीकी को क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच में? तो जो था ना 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा का, सिराज अली और बरकत अली में जो था बेटा का रिश्ता था। सवाल नंबर 14 सिराज की बीवी का नाम क्या था? सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी अरफाना, ठीक है। सवाल नंबर 15 आशियाना किसकी तख्लीक है? 15 ऑप्शन नंबर बी निगार अजीम। यहाँ पे आप लोग आंसर मिला लेंगे और अपने टेस्ट के तौर पर, ठीक है ना। अगला चैप्टर है मजमून स्टार्ट होता है, मजमून में ये चैप्टर पहला होगा और इस तरह से देखें बुक के हिसाब से तो 7वां चैप्टर होगा। 7वां नहीं, ये 6वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मजमून आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि जमीन की दर्जा हरारत गुजश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? तो कितना बढ़ा है? 0.75 डिग्री सेल्सियस, ओके। सवाल नंबर 2 है कि जमीन के दर्जे हरारत जो वास्तव में इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2 का ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना परसेंट इजाफा हुआ है? तो 31%, ओके। सवाल नंबर 4 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो मसला है ना वो एक संगीन मसला है, यानी बहुत ही गंभीर मसला है, इसको रोकना जरूरी है ना। पेड़ काटना जरूरी नहीं है, वरना फिर आने वाले दिन में बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, ओके। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे लिए संगीन मसला है, ओके। चलिए अगला सवाल आता है आपका, सवाल नंबर 5 है निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? निजाम शमसी में जमीन की जो हैसियत है ना वो आपका तैयारा है, ठीक है। 5 नंबर का डी होगा तैयारा, है ना। सैयारा तारा जिली श्यारा यानी तैयारा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा 5 का, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 6 है बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुआ? सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी 2008, ओके। सवाल नंबर 7 है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन से मशहूर साइंसदान शरीक हुए हैं? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एपीजे अब्दुल कलाम, ओके। सवाल नंबर 8 है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 इसलिए भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दीमापुर, ओके। सवाल नंबर हो गया, इसमें 8 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन तो सुना ही करना, ओके। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। अगला चैप्टर आपका जो है ये रिया है, ओके। इस रिया से सबसे पहला सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं नहीं, इसमें सबसे पहले सवाल है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, ओके। आपको बताना है कौन सा ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओके। 1 नंबर एस ए होगा, ओके। बी है बी। चलिए सवाल नंबर 2 है 1855 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किस ओहदे पर तरक्की तरक्की पाकर बिजनौर गए थे, है ना। 1855 ईस्वी में सैयद अहमद ने किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए थे? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना सदर, ये होगा सदर अमीन, सदर अमीन। सवाल नंबर जो आपका अगला है 3, सवाल नंबर 3 है सर सैयद अहमद ने किस यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? तो आपका सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी 1867 ईस्वी में, ओके। अगला सवाल होता है आपका, आप लोग थोड़ा इसका आंसर बताते चलेंगे और मिलाते जाएंगे अपना, ठीक है, ओके। सवाल नंबर 4 है आपके नसाब में आपके नसाबी किताब का नाम क्या है? आप यानी कि बुक का नाम क्या है आप बताइए। तो आपके बुक का नाम दरक्षा उर्दू है ना। सवाल नंबर 5 है सर सैयद कहाँ मदफून है? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में वो मदफून, ओके। 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? कौन थे जो पढ़े लिखे थे सबसे ज्यादा? उसके बाद वही है सर सैयद अहमद था, ओके। सवाल नंबर 17 1857 ईस्वी के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होंगे आपका बी बिजनौर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो तहजीबुल अखलाक। सवाल नंबर 9 इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी तारीख जिला बिजनौर। सवाल नंबर 10 है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सवाल नंबर 10 के ऑप्शन ए सर सैयद अहमद था। सवाल नंबर 11 इनमें इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? मतलब ये चारों किताब में से सर सैयद अहमद खान की कौन सी किताब है आपको बताना है। तो इसमें से 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशारुल सनदीद, ओके। अगला क्वेश्चन है सर सैयद के रफ़ा रफ़ा में ये शामिल नहीं है, यानी कौन शामिल नहीं है सर सैयद अहमद खान में? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए अकबर इलाहाबादी, ओके। सर सैयद के रफ़ा में ये शामिल नहीं है यानी अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 13 है हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? हयात जावेद के जो मुसन्निफ है वो हाली है, ठीक है। सवाल नंबर 14 है हयात जावेद किसकी शवाख शवाख है? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 15 सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाब बी किताब में है, यानी उनका कौन सा किताब जो है ना आपके
बुक में है, मतलब चैप्टर लिखा हुआ। तो सवाल नंबर 15 का बी ए। ओके, सवाल नंबर 16 है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम है, अम्मी का नाम क्या था उनके, तो आप लोगों को बताए थे कि सवाल नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा, इज्जतुल निशा बेगम। ओके, सवाल नंबर 17 है कि दरजिल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है, यानी उनका लिखा हुआ कौन सा है, चारों किताब में से आपको बताना है। इसका आंसर होगा असबाब बगावत हिंद। सर सैयद की पैदाइश कब हुई, 18 का बताएं ऑप्शन। की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश हुआ 1817 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 19 है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो ना, वो सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। ओके, सवाल नंबर 20 है, अलीगढ़ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। ओके, सर सैयद अहमद खान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, रिया की मजमून निगार कौन है? तो रिया के जो है ना मजमून निगार जो है लिखने वाले सर सैयद अहमद खान है। सवाल नंबर 22 है, सर सैयद अहमद की वफात कब हुई? तो उनकी जो वफात हुई ना, वो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1898 ईस्वी। ओके, सवाल नंबर 23 है, सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालिद का जो नाम था ना, वो मीर मुत्तकी था। ओके, सवाल नंबर 24 है, सर सैयद अहमद खान ने खां कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जो पैदा हुए थे ना, वो दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खान के दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 25 है, नासिह का मतलब क्या होता है? नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोगों का। चैप्टर नंबर ये आपके 8 है। ओके, इसमें अदब का पहचान है, जिसके मुसन्निफ है अब्दुल मगनी। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि मन दर्जिल किताबों में से कौन सी किताब अब्दुल मगनी की तसनीफ नहीं है? यानी चारों किताब दिया हुआ है, चारों में से बताना है कि कौन डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो उनकी किताब नहीं है, वो एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हयात जावेद। ओके, सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या आपका सी, अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। सवाल नंबर 3 है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 4 है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? यानी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल मगनी। डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताएं आप लोग, टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करें। डॉक्टर अब्दुल मगनी कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? अदब की पहचान, है ना। अगला सवाल है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किया, ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, सवाल नंबर 7 है, दर्ज झील में से अब्दुल मगनी की किताब कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की इसमें से कौन सा किताब है, बताइए। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तस्वीर जदीद। ओके, सवाल नंबर 18 है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश हुआ 1817 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 19 है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो ना, वो सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। ओके, सवाल नंबर 20 है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। ओके, सर सैयद अहमद खान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, रिया की मजमून निगार कौन है? तो रिया के जो है ना मजमून निगार जो है लिखने वाले सर सैयद अहमद खान है। सवाल नंबर 22 है, सर सैयद अहमद की वफात कब हुई? तो उनकी जो वफात हुई ना, वो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1898 ईस्वी। ओके, सवाल नंबर 23 है, सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालिद का जो नाम था ना, वो मीर मुत्तकी था। ओके, सवाल नंबर 24 है, सर सैयद अहमद खान ने खां कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जो पैदा हुए थे ना, वो दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खान के दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 25 है, नासिह का मतलब क्या होता है? नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। चलिए, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोगों का। चैप्टर नंबर ये आपके 8 है। ओके, इसमें अदब का पहचान है, जिसके मुसन्निफ है अब्दुल मगनी। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कि मन दर्जिल किताबों में से कौन सी किताब अब्दुल मगनी की तसनीफ नहीं है? यानी चारों किताब दिया हुआ है, चारों में से बताना है कि कौन डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो उनकी किताब नहीं है, वो एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हयात जावेद। ओके, सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या आपका सी, अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। सवाल नंबर 3 है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 4 है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? यानी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल मगनी। डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताएं आप लोग, टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करें। डॉक्टर अब्दुल मगनी कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? अदब की पहचान, है ना। अगला सवाल है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किया, ये हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए सवाल नंबर 7 है, दर्ज झील में से अब्दुल मगनी की किताब कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की इसमें से कौन सा किताब है बताइए? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तस्वीर जदीद। ओके, सवाल नंबर 8 है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में क्या कहाँ तक तालीम हासिल किया? ओके, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएंगे बताइए? मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, आलिम तक उन्होंने तालीम हासिल किया। सवाल नंबर 9 है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना कॉलेज से। ओके, सवाल नंबर 10 है पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेक्चरर की हैसियत से हुई थी। ओके, सवाल नंबर 11 है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, अब्दुल रऊफ। सवाल नंबर 12 है डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी उनकी जो इब्तदाई तालीम हुई ना वो घर पर हुई। सवाल नंबर 13 है उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या रहा है? यानी उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी के खास मैदान क्या रहा है आपको बताना है। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इकबाल। ओके, सवाल नंबर 14 है अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो अब्दुल मगनी जो है ना वो 20 किताब लिखे हुए थे। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आप आंसर मिला लेंगे। अगला जो चैप्टर होता है स्टार्ट, वो 9th नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें से हिंदुस्तानी आयन के मोमार, है ना, इसके जो बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर ने किस साल के उम्र में जो है मैट्रिक पास किए? ठीक है ना, तो वो जो मैट्रिक पास किए थे ना वो 1908 ईस्वी में पास किए थे। ओके, सवाल नंबर 2 है कि भीमराव अम्बेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, वजीर कानून। ओके, बताए हुए थे आप लोगों को। सवाल नंबर 3 है भीमराव अम्बेडकर की शादी किससे हुई थी? सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का भीमराव अम्बेडकर की शादी किससे हुई थी आप लोग बताइए? सवाल नंबर 3 का हमें डाउट हो रहा है, 3 का ये हो जाएगा रामाबाई से हुआ था। ओके, ये वाला गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे हमको कमेंट करके, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमको डाउट हो रहा है, 3 नंबर का ऑप्शन ए ही होगा हमारे ख्याल से, रामाबाई। ओके, सवाल नंबर 4 जो है भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? भीमराव अम्बेडकर की जो पैदाइश हुई थी ना वो आपको 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1891। ओके, सवाल नंबर 5 है बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है खुदा का इरफान हासिल। सवाल नंबर 6 में भीमराव के वालिद का नाम क्या है? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रामजी मालोजी शकपाल। सवाल नंबर 7 है भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? तो वो जो 7 नहीं 6 साल के थे ना तभी उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 8 है वालिद के इंतकाल के बाद भीमराव अम्बेडकर की परवरिश किसने किया था? तो उसकी फूफू ने की थी। ओके, सवाल नंबर 9 है भीमराव की किस उम्र में स्कूल में दाखिला लिए थे? तो वो 5 साल के थे ना तभी उन्होंने दाखिला लिया था। ओके, सवाल नंबर 10 है भीमराव की मातृ जुबान क्या थी? सवाल नंबर 10 का जो ऑप्शन बी मराठी होगा। ओके, यहाँ पे आंसर मिलाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोग का 10 नंबर चैप्टर, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना उर्दू ड्रामा निगारी उर्दू और आगा हश्र, है ना, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इसके मुसन्निफ जो है लतीफुल रहमान है। ओके, तो लतीफुल रहमान के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है कि आपकी नसाबी किताब का नाम क्या है? आपकी किताब का नाम मालूम है कि दरक्षा भी नहीं है, दरक्षा ही है ना, आप किताब जो पढ़े हैं वो दरक्षा है। ओके, सवाल नंबर 2 है आपकी नसाब बी किताब में लतीफुल रहमान को कौन सा मजमून है, यानी आपकी किताब में उनका कौन सा मजमून है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हंसने। सवाल नंबर 3 है कि लतीफुल रहमान की इस पार्टी के वजीर एमएलए रहे तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। ओके, सवाल नंबर 4 है कि बोशनम किसकी मौजूमा है ना, बोशनम किसका मजमुआ है? बोशनम जो है किसका मजमुआ है बताना है आप लोग को सोच करके। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी ही होगा ना, लतीफुल रहमान। ओके, सवाल नंबर 5 है लतीफुल रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? तो छपरा में हुई थी। ओके, सवाल नंबर 6 लतीफुल सवाल नंबर 6 है कि लतीफुल रहमान के किसी एक किताब का नाम बताएं? तो उनकी एक किताब का नाम नुकत निगार हो जाएगा, ये वाला गलत है। सवाल नंबर 7 है कि मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लतीफुल रहमान। ओके, सवाल नंबर 8 है कि लतीफुल रहमान के वालिद का क्या नाम है? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 9 है लतीफुल रहमान की वालिदा का नाम क्या है? उसके अम्मी का नाम क्या है? तो उनकी अम्मी का नाम है बीबी आमिना खातून। सवाल नंबर 10 है लतीफुल रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी लियाओढ़ा दरभंगा है। ओके, आपका सवाल नंबर 11 है कि लतीफुल रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी पीएचडी तक किया। ओके, सवाल नंबर 12 है कि लतीफुल रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहाँ से किया? ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीसी करियर का आगाज किया। सवाल नंबर 13 है कि लतीफुल रहमान की शायरी के
किसी एक मजमुआ का नाम लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बहुशनम। ओके, सवाल नंबर 14 है कि दरजील में से लतीफ़ुल रहमान का शायरी मजमुआ कौन सा है, ये चारों में से बताना है। तो ताज बर्ग नवा। सवाल नंबर 15 है लतीफ़ुल रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सदर शोबा उर्दू से, है ना, वो सबकदोश यानी रिटायरमेंट हुए थे। सवाल नंबर 16 है कि आगा हसर की कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक जो है ना किस सिन्फ से यानी विधा से है, वो क्या है, ड्रामा है, शायरी, अफसाना है, तनकीदी है, बताना है। तो ये बताया था कि आपका ये ड्रामा ही है ना। चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर 10 नंबर कंप्लीट होता है, आंसर शीट यहाँ पे मिला लेंगे। चलिए अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है आर्यभट्ट। ओके, आर्यभट्ट 11 नंबर चैप्टर है, आर्यभट्ट और तेलंगाना, इसके जो है ना राइटर मुसन्निफ ये माहफूज है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, तो सूरज ग्रहण जो वाक्य है ना वो जोग्राफियाई मतलब वो वाकया है ना, साइंसी मजहबी तारीखी नहीं है बल्कि जोग्राफियाई है, जोग्राफी भूगोल से संबंधित है ये वाकया। ओके, सूरज ग्रहण। सवाल नंबर 2 है कि अ, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी, ये जो लिखी गई थी वो आपका कहाँ लिखी गई थी, तो ये तेलंगाना में लिखी गई थी। सवाल नंबर 3 है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुई थी वो 476 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 4 है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था, यानी जो अपना तजुर्बा कायम किए थे वो तेलंगाना में किए थे। आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है, इसके जो मुसन्निफ हैं, सवाल नंबर 5 के ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताएं इसका जवाब, डी होगा, कोई नहीं। ओके, और अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी, 88 साल के हुए थे तब वो जाकर मरे थे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है, यानी किसने लिखा था इसको, आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत और तंत्र के जो किताब है ये नाम का, इसको किसने लिखा था, बताएं आप लोग। 7 नंबर ये आर्यभट्ट ही लिखे थे। ओके, सवाल नंबर 8 है किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि जमीन गोल है, उसका नाम है, बताएं आप लोग। आर्यभट्ट। किसी सितारा या सैयारा पर पड़ जाने को, यानी किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी ग्रहण कहते हैं। सवाल नंबर 10 है चांद किसकी तवाफ करती है, तो जमीन की तवाफ करती है। ओके, जमीन की तवाफ करती है। चलिए सवाल नंबर 11 है कि जमीन किसकी तवाफ करती है, चांद तो जमीन की तवाफ करती है, लेकिन जमीन किसकी तवाफ करती है यानी चक्कर लगाती है, जमीन का जो चक्कर लगाती है ना वो चांद लगाती है, लेकिन चांद भी तो किसी का ना चक्कर लगा रहा होगा ना, वो जमीन का, और जमीन किसका चक्कर लगाता है, तवाफ करता है, तो वो जो चक्कर लगाता है तवाफ करता है वो किसका, सूरज का। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। सवाल नंबर 12 है कि मलका मेहर निगार नहीं, सवाल नंबर 12 है कि मुल्क व बैरून मुल्क की साइंसदां सूरज ग्रहण के मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे, यानी अलग अलग देशों से जो साइंसदां पहुंचे हुए थे अपने देश में सूरज ग्रहण को देखने के लिए, तो वो कब आए थे, यही सवाल कर रहे हैं आपसे। 2009 में, ठीक है ना, 2009 में। हम लोग बहुत छोटे छोटे होंगे, आप लोग का तो हो सकता है कि आप लोग पता नहीं देखे होंगे कि नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 13 है कि 2009 ईस्वी में जैसे सूरज ग्रहण को दो बार देखने के लिए, है ना, दोबारा देखने के लिए, देखो एक बार सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा वो मेरे ध्यान की ओर जा रहा है। सवाल नंबर 13 है कि 2009 ईस्वी में जैसा, मतलब 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को देखने के लिए दोबारा, मतलब देखने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग बताइए। 123 साल बताए थे। सवाल नंबर 14 हिंदुस्तान में गुप्त दौर कैसा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 15 आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी वो आपका बिहार में हुई थी। चलिए आप आंसर मिलाएंगे। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, अगला चैप्टर है आपका 12 नंबर चैप्टर। ओके, हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसको लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। पहला सवाल आता है डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिजनौर। सवाल नंबर 2 है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्ल के किस सिन्फ से है, तो नाबिल से है। सवाल नंबर 3 है डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, नाबिल का। सवाल नंबर 4 है उर्दू का पहला नाविल करार किससे दिया जाता है, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन होगा सी, है ना, मीरतुल उरूज। सवाल नंबर 5 है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, 1836 ईस्वी में। नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम है, सादत अली, ठीक है। सवाल नंबर 7 है नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया, दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया, बताइए। तालीम। सवाल नंबर 10 है नज़ीर अहमद ने कितने रुपये माहवार पर मुलाजमत अख्तियार किया, 40 रुपये पर किया। सवाल नंबर 11 है कि नज़ीर अहमद का तबादला तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ, बताइए।
डिप्टी इंस्पेक्टर बताए थे। हमीदा नसूह की कौन थी? सवाल नंबर 12 को बताइए, बेटी थी है ना हमीदा। नाबिल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? नसूह है, ठीक है। क्योंकि नसूह जो होता है ना तौबा कर लेता है उसमें। सवाल नंबर 14 है हमीदा हमीदा की कौन थी? बेटी थी। सवाल नंबर 15 है कि डिप्टी नज़ीर अहमद अहमद किस नावल के मुसन्निफ हैं? बताइए। तौबतुन नसूह के, ठीक है ना। सवाल नंबर 16 है कि तौबतुन नसूह किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का, ओके। यहाँ पे आपका 11 नहीं बल्कि 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए है ना। 13 नंबर, ठीक है। मकतूबात, ठीक है। इसमें गालिब के बारे में सबसे पहले जानेंगे। गालिब की वालिदा का नाम क्या था? गालिब की वालिदा का जो नाम था इज्जतुन निशा बेगम था। सवाल नंबर 2 है गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्ला खां गालिब। सवाल नंबर 3 है गालिब ने इब्तदाई तालीम मतलब किससे हासिल किया था? तो मौलवी अजीम से, ठीक है, मुआजिम से। सवाल नंबर 4 है कि खतूत गालिब के मजमुआ का नाम क्या है? यानी गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू में मोल्ला है, ठीक है। वालिद की वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने किया? चचा ने किया। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो गालिब का पहला तखल्लुस असद था, ठीक है। गालिब की बेगम का नाम क्या था? गालिब की बेगम का नाम उमराव बेगम था। सवाल नंबर 7 के बाद 8 देखना है, तो ये सब सेम है, यहाँ से देखेंगे। शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत अख्तियार की? गालिब जो है कहाँ शिफ्ट हो गए जाकर के? वो दिल्ली चले गए, ठीक है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? सवाल नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, आगरा में। सवाल नंबर 10 है गालिब के किसी एक खतूत के मजमुआ का नाम बताएं, तो उनके अवधे हिंदी, ठीक है। सवाल नंबर 11 है गालिब के नसाब खतूत किसके नाम है? यानी गालिब जो है ना ये खतूत इसमें लिखे हैं खत, तो किसके नाम लिखे हैं? करामत अली हमदानी के नाम, ठीक है। सवाल नंबर 12 है उर्दू में मौला किसके खतूत का मजमुआ है? तो वो गालिब का खतूत का मजमुआ है। 13 नंबर है गालिब की वफात कब हुई थी? तो गालिब की वफात जो हुई थी वो 1869 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई थी? तो मिर्जा गालिब की वफात हुई थी दिल्ली में हुई थी। सवाल नंबर 15 है कि गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? 900 खतूत लिखे, ओके। सवाल नंबर 16 है कि मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? तो मकतूब जो है ना आपका वो फारसी जबान का लफ्ज़ है, ठीक है। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये जो कॉल है ना ये किसने कहा था? जौक ने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, मौलाना आजाद ने कहा था कि गालिब ने कहा था? सही आंसर गालिब हो जाएगा। गालिब ने ये बात कही थी, ठीक है। अगला ये आप आंसर शीट मिलाएंगे, टेस्ट के तौर पर है ये आपका। फिर अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 14 नंबर चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शहबाज के बारे में। शहबाज ने किसके लिए खत लिखा, ओके। सबसे पहले जानेंगे शहबाज का पूरा नाम जो था ना वो क्या था। शहबाज का सबसे पहले पूरा जो नाम था वो आपका क्या है बताइए आप लोग? शहबाज का पूरा नाम जो था वो आपका तो मोहम्मद अब्दुल गफूर था। सवाल नंबर 2 है शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? दारुल सल्तनत। सवाल नंबर 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुई, ठीक है। तो कौन सा जारी हुआ? सवाल नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी दारुल सल्तनत। सवाल नंबर 4 है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शोबे से था? तो उनका जो ताल्लुक था ना वो बिहार से था, ठीक है। शहबाज ने इंटर्स कहाँ से पास किया? तो मुजफ्फरपुर से। शहबाज कहाँ के बासिंदा थे? तो बाढ़ के, ठीक है, ये जगह था। बेगम भूलपाल बेगम भोपाल, ये लिखा हुआ है बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए थे? तो इसका आंसर होगा आपका 1905, ओके। फूल, देखिए इसको फूल पढ़ रहा हूँ मैं। ये लिखा हुआ है भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो वो जो नाजिम तालीमात पर, ठीक है, वो फायज हुए थे। सवाल नंबर 9 है इस शहबाज की रुबायात का एक मजमुआ का नाम क्या है? तो उसका एक मजमुआ का नाम जो है ना रुबायात शहबाज है। सवाल नंबर 10 है शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा था उस बेटी का नाम क्या था? बताएं आप लोग। सोगरा था। मकतूब शहबाज में बसरा कौन थी? मकतूब शहबाज में बसरा जो थी ना वो उनकी बेटी थी। सवाल नंबर 12 है कि तफरीरुल कलूब के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज है। सवाल नंबर 13 है कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो उनका इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे आपका मुकम्मल हुआ है। अगला चैप्टर आपका आता है 15 नंबर, मकतूब ही है, ये भी लिखा है मेहदी अफादी के बारे में। तो यहाँ पर मेहदी अफादी के बारे में जानेंगे। पहला सवाल कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो गोरखपुर में पैदा हुए थे। जो 2 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? अंग्रेजी में थी। मेहदी अफादी की इब्तदाई पैदाइश नहीं, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। सवाल नंबर 5 है मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे? तो इंस्पेक्टर पुलिस थे। सवाल नंबर 6 है मेहदी अफादी के शामिल नसाब खत में किसको मुखातिब किया? किसको लिखा इन्होंने? तो वो जो लिखे हुए थे ना खत वो मकबूल अहमद समदानी को लिखे थे। सवाल नंबर 7 है मेहदी अफादी के जहन पर किसका अदबी तहरीक का असर था? मतलब 7 और 8 क्वेश्चन सेम है तो 8 को पढ़ते हैं। मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो रोमानी तहरीक का असर था, बताए थे। यहाँ पे आंसर मिलाएंगे।
अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि एक इंटरव्यू है। 16 नंबर चैप्टर बैदी से इंटरव्यू, यानी बैदी जो है राजेंद्र सिंह बैदी कहिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा नाम इनका राजेंद्र सिंह बैदी है। इनसे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू जो लेता है ना उसका नाम रहता है असमत चगताई। तो इसमें जानेंगे थोड़ा सा बैदी साहब के बारे में। सबसे पहला सवाल कि बैदी का इंतकाल कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। बैदी का इंतकाल जो हुआ था ना तो आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर सवाल है कि बैदी के पहले अफसाना का नाम क्या था, तो दाना बादाम था, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल 3 नंबर, बैदी का पैदाइश जो हुआ था कब हुआ था। बैदी की जो पैदाइश हुआ था ना वो आपका 1915 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। राजेंद्र सिंह, देखिए यहाँ पे पूरा नाम दे दिया है ना, राजेंद्र सिंह जोड़ दिया। राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए थे, तो वो जो है ना लाहौर में पैदा हुए थे, ठीक है। अगला जो है 4 नंबर हो गया ना। 5 नंबर है बैदी का इंटरव्यू किसने लिया था। बैदी से इंटरव्यू लेने वाला असमत चगताई है, ठीक है ना। बाबू देखिए हम सभी जो है ना आप लोगों को लिखवा भी दिए हैं, पढ़ा भी दिए हैं। अब रही बात, अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। कुछ नहीं है इसमें। अगर नहीं भी पढ़े तो इस वीडियो को बार बार अगर देखते हैं 2 बार 4 बार दिन भर में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बैदी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। बैदी के पहले अफसानी मजमुआ का जो नाम है वो दाना बादाम है, पहले ऊपर ही में बताया था, ओके। सवाल नंबर 7 है कि बैदी का इंटरव्यू कब लिया गया था। बैदी का जो इंटरव्यू लिया गया था ना वो 1984 ईस्वी को लिया गया था, और इनका वफात भी 1984 में ही हुआ था, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबे से था, तो ऑल इंडिया रेडियो से था। सवाल नंबर 9 है कि बैदी 1948 ईस्वी में किस ओहदे पर फायज थे, तो वो स्टेशन डायरेक्शन का उस समय काम कर रहे थे, स्टेशन डायरेक्टर, ओके। सवाल नंबर 10 है कि बैदी का एक ड्रामे के मजमुआ का नाम क्या है, लिखे, है ना। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 खेल, ओके। सवाल नंबर 11 है कि नाबिल ऐवान गजल के मुसन्निफ कौन है। नाबिल ऐवान गजल का जो नाम है ना वो आपका इसके मुसन्निफ जो है जिलानी बानो है, ठीक है। सवाल नंबर 12 है कि नाबिल एक चादर मैलिसी के मुसन्निफ कौन है, बताएं। इसके जो मुसन्निफ है कौन है, नाबिल एक चादर मैलिसी, इसके मुसन्निफ कौन है, बताइए आप लोग। राजेंद्र सिंह बैदी ही है, ठीक है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे, ये अफसाना निगार थे, ठीक है ना। 13 नंबर का सी। चलिए यहाँ पे आंसर मिला लीजिए आप लोग। ना जला रही हो अगरबत्ती, अब रहने दो, उधर जला दो। चलिए अगला सवाल है अगला सवाल है यहाँ पे आपका नजम स्टार्ट होता है ना। नजम में फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग क्या चीज, अगला चैप्टर आ जाएगा 17 नंबर चैप्टर हो जाएगा ये। 17 नंबर चैप्टर में 17 नंबर चैप्टर मुनजीर कुदरत, इसके जो राइटर मुसन्निफ है वो चकवास्त है, ओके, है ना। ये चकवास्त है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल, चकवास्त की वफात के बाद आखिरी रस्म कहाँ अदा की गई, है ना। चकवास्त जो वफात कर गए थे तो उसका सवाल क्या होगा, जवाब 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली में इनका आखिरी रस्म किया गया, ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि शामिल नसाब नजम मुनजीर कुदरत के शायर कौन है, तो चकवास्त ही तो है। अगला सवाल होता है आपका, यहाँ पे स्टार्ट होता है अगला सिंफ नजम मुनजीर कुदरत, ओके। इसके राइटर मुसन्निफ है चकवास्त। चकवास्त के बारे में जानेंगे। चकवास्त की वफात के बाद आखिरी रस्म कहाँ अदा की गई थी, तो वो रायबरेली में की गई थी। सवाल नंबर 2 है कि शामिल नसाब नजम नजम मुनजीर कुदरत के शायर कौन है, तो चकवस्त है, ओके। सवाल नंबर 3 है कि चकवस्त की पैदाइश कब हुई थी, तो चकवस्त की जो पैदाइश हुई थी ना वो आपको 1882 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल नंबर, चकवस्त का जो पूरा नाम था वो क्या था। चकवस्त का पूरा नाम जो था वो आपका पंडित बर्ज नारायण था। सवाल नंबर 5 है कि चकवस्त की वफात कब हुआ था। चकवस्त की वफात कब हुआ था, तो चकवस्त की वफात जो होता है ना कहाँ हुआ था, देखिए ये 5 नंबर में कह रहा है कि चकवस्त की वफात कब हुआ था, बताइए आप। इसका हो जाएगा 1926 ईस्वी में। चकवस्त की वफात कहाँ हुआ था, तो फैजाबाद में हुआ था। वह वफात कहाँ हुआ, फैजाबाद में, लेकिन आखिरी रस्म इनका हुआ रायबरेली में, ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झील मिश्रा को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी है आतिश मर से साज का। इसमें देखिए क्या होगा ना, शायरी भी काम है आतिश मर से साज का, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर आपका अगला होगा, रिपीट हो गया यहाँ पे, चकवस्त का वफात कहाँ हुई थी, बताइए आप लोग, तो वो वफात फैजाबाद में। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर काम हो जाएगा। सवाल नंबर 8 होगा, चकवस्त ने बीए कब किया था। चकवस्त ने जो बीए किया था वो कब किया था, आप लोग बताएं। चकवस्त जो थे वो बीए कब किए थे, 1926 में किए थे, ठीक है। सवाल नंबर 9 है कि किसी की तारीफ में जो नजम कही जाती है ना उससे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 10 है, चकवस्त का इंतकाल किस बीमारी की वजह से हुआ था, बताएं आप लोग। बहुत तेज है, आप लोग बता सकते हैं, हमें उम्मीद है, तो यही होगा फालिज की वजह से। सवाल नंबर अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका इंडिया गेट, जो कि इंडिया गेट किसने लिखा था, जगन्नाथ आजाद ने, ठीक है। सबसे पहला सवाल, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नजम आपके नसाब में शामिल है, तो भाई सामने तो दिख रहा है ना, पागल है क्या वो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन ही इंडिया गेट ही होगा ना, पूछने की क्या जरूरत है, इतना आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर, इंडिया गेट की तामीर जो किस हुक्मरान ने कराई थी, तो वो अंग्रेजों ने कराई थी, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे, ठीक है। यानी जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे, बताएं आप लोग, तो 1947 में आए थे। सवाल नंबर 4 है कि जगन्नाथ आजाद क्या थे, जगन्नाथ आजाद क्या थे, बताएं आप लोग। सवाल नंबर 4 का वो शायर थे, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से था,
ईसा खेल है ना, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये ईसा खेल से इनका ताल्लुक है, लिखवाए थे सब। सवाल नंबर 6 है कि किस मुगल बादशाह ने ताजमहल की तामीर करवाई? तो ये तो मालूम है वो बाबू, शाहजहां ने, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ताजमहल से तो बेहतर एक इदारा कायम किए होते हैं ना, जिसमें हमारे कौम की बच्चियां जो थी वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अच्छा से हासिल कर सकती थी। काश ऐसा कर दिया होता तो वो हमारे अंडर में होता है ना, उसका जो भी उससे पैसे आते हैं तो क्या हमारे अंडर आते हैं? आप लोग सोचो, वो किसके पास चला जाता है? मालूम होगा किसके पास जाता है? तुम्हारे सरकार के पास, है ना। लेकिन वही अगर दीनी इदारा कायम की होती जिसमें हमारे कौम की बच्चियां जो है उसके लिए स्पेशलिस्ट अगर किया होता उसकी याद में, तो कितना बेहतर होता। तालीम हासिल करती, इंजीनियर, कलेक्टर सभी लोग होते हैं उसमें, है ना। तो चलो अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है कि ऑनर्स और एमए जगन्नाथ आजाद किस मौजू में किया? बताइए आप लोग। सवाल नंबर भी फारसी में किया, ठीक है। सवाल नंबर 8 है जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आजाद किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन नंबर ए शबा, उर्दू में। सवाल नंबर अगला फिर यहाँ पे 2 3 रिपीट हो जाए तो इसको नहीं पढ़ेंगे। 8 के बाद 9 आता है ना, 9 देखेंगे, ठीक है। 9 यहाँ है, जगन्नाथ आजाद सदर सभा उर्दू के किस ओहदे से कब शबकदोश हुए थे? यानी उर्दू के शोबे से कब वो शबकदोश हुए थे? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 1983। सवाल नंबर 10 है प्रोफेसर अमरिस्ट की हैसियत से जगन्नाथ आजाद कब तक रहे? सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, ताजे ताहयात तक, मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक, ओके। 11 नंबर सवाल, जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ था? जगन्नाथ आजाद का इंतकाल आपका हुआ था 2004 ईस्वी में, ठीक है। 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, सी 2004 ईस्वी में। 11 का ऑप्शन ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 10 है कि इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट जो है ना वो दिल्ली में है। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 13 है कि इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो इंडिया गेट जो किसकी नज़म है, इतना आसान है, ये तो हमको नहीं लगता बताने की जरूरत है, जगन्नाथ आजाद की है। सवाल नंबर 14 है कि जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? तो 1918 ईस्वी को। सारा आंसर यहाँ पे आप लोग मिला लेंगे। अगला चैप्टर, चैप्टर 19 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। चैप्टर का नाम है नजम हम नौजवान है। इसके जो राइटर मुसन्निफ है परवीन शाकिर है, ठीक है। इसमें पहला सवाल है कि इनमें से परवेज शाहिदी है ना, परवीन शाकिर नहीं है बल्कि परवेज शाहिदी है। इनमें से परवेज शाहिदी का मजमुआ कौन है? इसमें से परवेज शाहिदी का जो मजमुआ है वो रक्श हयात है। सवाल नंबर 2 में शामिल नसाब नजम हम नौजवान है के शायर कौन है? तो वो परवेज शाहिदी है। सवाल नंबर 3 है कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? परवेज शाहिदी की पैदाइश जो हुई थी 1910 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। सवाल नंबर 5 है परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है? तो नज़म हम नौजवान, ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की, यानी नौकरी की शुरुआत कहाँ से किया उन्होंने? तो उन्होंने कोलकाता से, ठीक है। सवाल नंबर 7 है परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? बताइए आप लोग। सवाल नंबर 7 का तो वो इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए, ठीक है, कोलकाता के। सवाल नंबर 8 है कि परवेज शाहिदी को कोलकाता यूनिवर्सिटी के शबा उर्दू से कब वाबस्ता हुए? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1958। सवाल नंबर 9 है कि परवेज शाहिदी की वफात कब हुई? सवाल नंबर 9 है परवेज शाहिदी की वफात कब हुई? 1968 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 है कि तसलीस हयात किस का शायरी मजमू है? तसलीस हयात किसका शायरी मजमू है? आप लोगों को बताना है। परवेज शाहिदी का। सवाल नंबर 11 है कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? तो आपका उसका असल नाम था सैयद इकरामुल हसन। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कितना? यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका 19, ओके। अगला चैप्टर देखेंगे सर। चलिए अगला चैप्टर है कि बिजली का खंभा, है ना, और इसी में आएगा एक और चैप्टर नजम बहुत आसान थी पहले। यानी दोनों जो नजम है ना, दोनों चैप्टर जो है इसके मुसन्निफ कौन है? तो नुदा फाजली है। तो नुदा फाजली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नुदा फाजली के शायरी मजमूए कितने हैं? तो नुदा फाजली की जो शायरी मजमूआ है ना वो 6 है, ठीक है। उसके बाद से नुदा फाजली की फिल्मी सनत में नगमा निगार की अलावा और क्या मसरूफियत थी? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकालमा निगारी, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि नजम बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो नजम बिजली का जो खंभा है ना इसके शायर यही है, नुदा फाजली, ओके। सवाल नंबर 4 है कि नुदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मिसाल को उभारा है? सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, कमजोर तबका को उभारा है, ठीक है। नुदा फाजली का इंतकाल कब हुआ था? तो नुदा फाजली का इंतकाल इसमें दिया ही नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 की दर्जिल में से नुदा फाजली का शायरी मजमूआ कौन सा है? इस चारों में से शायरी मजमूआ कौन है उनका आप लोग बताएंगे। तो वो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोर नाच, ठीक है। ये जो है उनका शायरी मजमूआ है नुदा फाजली का। नुदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नसरी से मुतालिक है? मतलब कि ये दुनिया मेरे आगे ये लिखा हुआ किताब जो है ना नुदा फाजली की, तो क्या है बताना है। नाविल है, खाका है, तनकीद है कि सवाने है, ठीक है ना। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये खाका है, ठीक है, दुनिया मेरे आगे। सवाल नंबर 8 है नुदा फाजली की किसी एक शान तसनीफ की
नाम लिखें, तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, 8 नंबर का ए, दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे। ये जो है ना स्वाना है, ये खाका नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल 9 नंबर की, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायरी की है। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जदीद नजम, ठीक है। निदा फाजली की शोहरत किस शायरी के वजह से, किस तरह के शायरी की वजह से हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, जदीद निगार। सवाल नंबर 10 का क्या होगा, नजम बिजली का खंभा किस तरह का नजम है, तो ये जो ना आजाद नजम है, ठीक है। 11 नंबर सवाल है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो उनकी पैदाइश हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगर इधर भाई देखिए, अगर कहीं आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया हुआ है, तो उस चीज़ को कमेंट करें, ठीक है ना। आपको ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना, इस चीज़ को कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगने से मतलब नहीं रहता जी, आप लोग को अच्छा लगने से नहीं, बल्कि इसको देखना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगेगा फिर भी इसको 4 बार 5 बार देखेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑप्शन आपको याद रहते हैं, जो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट के तौर पर भी है, और उसके बाद से ये बार बार देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एक दिन में कम से कम 3 बार 4 बार देखिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा के देखिए आप, है ना। 1.5 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, जितना आपका माइंड वो झेल सके उतना तेज करके आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, वीडियो को, और याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से जो बचे हुए 10-15 चैप्टर उसको भी उसमें कंप्लीट कर देंगे। ये रहा आपका पार्ट 1, ठीक है।